हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है भक्ति वाइब्स लकी पर। अगर पीरियड्स अपवित्र है तो कामाख्या देवी खुद हर साल रजस्वला क्यों होती हैं? अगर मासिक धर्म गंदा है तो उस समय लाखों योगी वहां साधना क्यों करते हैं? और अगर स्त्री अशुद्ध है तो फिर वही स्त्री सृष्टि की जननी कैसे हो सकती है? दोस्तों, आज का यह वीडियो किसी बहस के लिए नहीं है, यह सच, सम्मान और समझ के लिए है। सनातन धर्म, आयुर्वेद और विज्ञान के माध्यम से आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं तो कहा जाता है कि आज पूजा मत करना, मंदिर मत जाना, भगवान को मत छूना, और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आज की बेटी, बहन, माताएं पूछती हैं कि अगर मैं अपवित्र हूं तो फिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर मेरा शरीर गंदा है तो सृष्टि की रचना इसी शरीर से क्यों होती है? यही सवाल सदियों से हमारी बहनें, माताएं और बेटियों के मन में पल रहे हैं। दोस्तों, आपने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह मंदिर पूरे भारत में बहुत यूनिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ माना जाता है कि देवी स्वयं मेंस्ट्रुएट करती हैं। हर साल जून में अंबुबाची मेला लगता है। लाखों भक्त, हजारों योगी, बड़े बड़े तपस्वी सब वहां आते हैं और उस समय मंदिर बंद होता है। ध्यान दीजिए, मंदिर बंद इसलिए नहीं होता कि देवी अपवित्र हैं, बल्कि इसलिए कि देवी विश्राम कर रही हैं। और जब मंदिर खुलता है तो भक्तों को प्रसाद मिलता है। और दोस्तों, वो प्रसाद कुछ और नहीं, देवी का रज वस्त्र होता है। अब जरा सोचिए, जिस चीज को समाज ने गंदा कह दिया उसी को देवी प्रसाद बना देती हैं। अगर सनातन धर्म मेंस्ट्रुएट को गलत मानता तो क्या देवी स्वयं रजस्वला होती? अगर मासिक धर्म अपवित्र होता तो कामाख्या देवी खुद राजस्वला क्यों होती? हर साल अंबुबाची मेला क्यों मनाया जाता? दोस्तों, पिछले कुछ 100 वर्षों में महिलाओं से जुड़े विषयों को या तो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया या अधूरा बताया गया। इसलिए आज हमारी माताएं और बहनें ये पूछती हैं कि क्या पीरियड्स में स्त्री इतनी अशुद्ध हो जाती है कि क्या भगवान भी उसे देखना नहीं चाहते? क्या प्रसाद लेना भी पाप हो जाता है? क्या गायत्री मंत्र भी अपवित्र हो जाता है? ये सवाल धर्म के नहीं हैं, ये सवाल उन सारी अधूरी जानकारी के हैं। सनातन धर्म में पुरुष का ब्रह्मचर्य और स्त्री का मासिक धर्म समान स्तर पर रखा गया है। पुरुष जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह जीवन बीज को संभालता है, और स्त्री जब रजस्वला होती है तो वह जीवन बीज का त्याग करती है। एक संयम है और एक त्याग को प्रदर्शित करता है, और सनातन धर्म में संयम और त्याग दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। इसलिए मासिक धर्म कभी वर्जित था ही नहीं। अब आते हैं आयुर्वेद की तरफ। अगर आप सुश्रुत संहिता को पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा राजस्वला परिचर्या। राजस्वला परिचर्या में लिखा है कि ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा हंसना नहीं, इन समय में शोरगुल नहीं, दिन में कभी सोने का बहाना नहीं, बाल नहीं संवारना, नाखून नहीं काटना, स्नान नहीं करना। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पूरे राजस्वला परिचर्या में कहीं भी ये नहीं लिखा कि पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, या फिर ये रोक अगर है तो आखिर आई कहां से? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि शरीर के 2 प्रकार होते हैं, स्थूल शरीर जो दिखता है और सूक्ष्म शरीर जो हमारे ऊर्जा चक्र, प्राण सूक्ष्म शरीर में पाए जाते हैं। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर 3 दोषों से सम्मिलित होता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ का दोष। मासिक धर्म के समय वात बढ़ जाता है। वात मतलब फ्लो बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है, और पित्त भी बढ़ जाता है। पित्त मतलब शारीरिक गर्मी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए वात और पित्त के बढ़ने से स्नान करने को निषेध माना गया है, क्योंकि वो गर्मी और वो ऊर्जा और हीट शरीर के अंदर से बढ़ रही है और आप ऊपर से स्नान करके उसे ठंडक प्रदान कर रहे हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसीलिए स्नान से पित्त डिस्टर्ब हो जाता है। ज्यादा मूवमेंट से, ज्यादा गति से वात बिगड़ जाता है। शोर करने से हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन, ये पनिशमेंट नहीं है दोस्तों।
ये एक हीलिंग की गाइडलाइंस हैं, इसीलिए आयुर्वेद ने इन व्यवस्थाओं को बनाया कि आप उन समय इन सारे कार्यों को ना करें। मंदिर केवल इमारत नहीं होते दोस्तों, वहां एक स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होती है। अगम शास्त्र और तंत्र विज्ञान भी ये कहता है कि मंदिरों का निर्माण इस प्रकार से होता है कि उनके चक्रों के द्वारा, उसके निर्माण के द्वारा एक ऊर्जा का संरक्षण, एक ऊर्जा की संरचना होती है। वह ऊर्जा हमारे शरीर के आंतरिक इंद्रियों को जागृत कर नई ऊर्जा, गति और आवेश को जागृत करता है। मासिक धर्म के समय जब वात और पित्त ऑलरेडी हाई हैं, तो आप बाहरी इंटेंस एनर्जी को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए उस समय मंदिर में जाने को निषेध बताया गया, लेकिन इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है। इसीलिए मंदिर से दूरी स्त्री की सुरक्षा के लिए थी, किसी प्रकार के अपमान के लिए नहीं। इसलिए उस समय यह कहा गया कि आप मन से नाम जाप करें, मौन ध्यान करें, अंतर्मुखी साधना को बढ़ावा दें। किसी भी शास्त्र ने नाम स्मरण पे, किसी भी प्रकार की पूजा, अंतर्मुखी साधना पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई। अब आता है असली सवाल कि आखिर इन समय में फिर स्त्रियां करें क्या? दोस्तों, रज का अर्थ है गतिविधि, और मासिक धर्म में रज निकल जाता है, निकलता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा पूरा मन शांत हो जाता है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कि यह वो समय है जब आप पावरफुल आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आत्मचिंतन करिए, ध्यान, अंतः शुद्धि, मौन साधना करिए, मानसिक जप करिए, विश्राम करिए। यही कारण है कि महिलाएं मनुष्यों के अपेक्षा ज्यादा दिनों तक जीवित रहती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का हार्ट डिजीज जल्दी नहीं होता, क्योंकि जो भी शारीरिक टॉक्सिन्स हैं वो नेचुरल तरीके से इस पीरियड के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं है दोस्तों, यह भगवान के द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जो बायोलॉजिकल आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर भगवान मां के गर्भ में आते हैं तो वही मां अपवित्र कैसे हो सकती है? अगर सृष्टि रक्त से बनती है तो वही रक्त अशुद्ध कैसे हो सकता है? दोस्तों, समस्या धर्म में नहीं थी, समस्या अधूरी समझ में थी। हमारा ऋग्वेद स्त्रियों को अद्भुत सम्मान देता है, शक्ति रूपेण संस्थिता के नाम से संबोधित करता है, अर्थात स्त्री शक्ति स्वरूपा है। बृहद्रायक उपनिषद भी कहता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। गरुड़ पुराण भी कहीं भी स्त्री के मासिक धर्म को अपवित्र नहीं बताता, वो उसे केवल शारीरिक विश्राम और संतुलन की स्थापना करने की बात को करता है। दोस्तों, सनातन धर्म ने कभी स्त्री को अपवित्र नहीं कहा, उसने तो इसे शक्ति स्वरूपा कहा है। इस वीडियो को हर मां, हर बेटी, हर भाई तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान ही सच्ची पूजा है दोस्तों। हर हर महादेव।